हाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज आपका आर्टिकल चैप्टर का आज हम लास्ट क्लास लेने वाले हैं। और इस लास्ट क्लास में बच्चे आपके होमवर्क को चेक करने वाले हैं। जैसा कि अभी आपका मिक्सचर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो कल के क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस आपको हमने प्रैक्टिस कराया था। इसमें यूज ऑफ ए, एन और द तीनों आर्टिकल का मिक्सचर था वो, ठीक है। और जो जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए थे आपको कल की क्लास में, एक एक क्वेश्चन को हमने एकदम रीजन के साथ आपको, कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैच करवाया था कि देखिए कहां पर ए लगता है, कहां एन लगता है और कहां पर द लगता है। और फिर हमने आपको कहा था कि कुछ होमवर्क आपको दिया था हमने 50 क्वेश्चन को, मतलब 26 से लेकर के 50 नंबर तक हमने आपको क्वेश्चन दिया था, मतलब टोटल 25 क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था। और हमने कहा था कि होमवर्क बनाने से पहले आप लोग एक बार अपने अपने मास्टर रूल्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा, और जो द के स्पेशल यूज बताए गए थे क्लास में उसे भी पढ़ के उसके बाद होमवर्क बनाइएगा। और होमवर्क को तुक्का पर बिल्कुल भी बना के मत लाइएगा, एकदम गलती हो तो चलेगा लेकिन खुद से बना के लाना था, किसी से कोई पूछताछ नहीं करना था। आई होप मेरी बात से आप लोग अग्री थे और आपने होमवर्क बनाया होगा। चलिए बच्चे, सारे बच्चों को एक प्यारा से गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 रॉन्ग था। नहीं बाबू, रॉन्ग नहीं था, बहुत बढ़िया था। पता है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था? डाउट में हम देखे थे हम, जो आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 16 में जो वर्ड लिखा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बच्चे ऑनेस्टी जिसको आप एडजेक्टिव समझ रहे थे ना, वो एडजेक्टिव नहीं, हमने आपको डाउट में आंसर लिख के भेज दिया था। ऑनेस्टी आपका नाउन है, वो एडजेक्टिव नहीं है, और वो नाउन में अनकाउंटेबल नाउन है, और साथ में सच्चाई बता रहा था। तो जब नाउन अनकाउंटेबल और सच्चाई बताए, पूरी जाति की चर्चा करे, तो वहां पर नो आर्टिकल लगता है, समझ गए ना। तो वो जिसको आप ऑनेस्टी नाउन एडजेक्टिव समझ रहे थे, एक्चुअली ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए, हमने आपको डाउट में लिख करके भेज दिया है, आप देख एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल का नोट्स बिल्कुल देंगे, आज चैप्टर खत्म होगा, शाम आपको 2 घंटा बाद फिर आपके पास नोट्स पहुंच चुका रहेगा, समझ गए ना। अभी जैसे आज का चैप्टर खत्म होगा, आर्टिकल को अपनी भाषा में हम आपको शुरू से डिफिनेशन से लेकर के क्लास में हम जितने आपको रूल्स पढ़ाए वो सब रूल्स उसमें रहेंगे, और उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा भी डाला है, आप उसे भी पढ़िएगा, समझ गए ना। आर्टिकल में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाला है, आप उसको भी पढ़िएगा। हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उसको हमने मिक्स करके लिखा है। और आप यकीन मानिए, जब आप नोट्स पढ़िएगा ना, एक एक पॉइंट करके समझते हुए पढ़िएगा ना, एक पॉइंट को 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, समझते हुए अगर पढ़िएगा ना, तो लगेगा कि हाँ हमने कोई नोट्स पढ़ा है। बिल्कुल हमने किताबी कीड़ा नहीं लिखा है, हालांकि सारी चीजें तो किताब से ही होती हैं, हम भी तो किताब से पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जो नोट्स हमने लिखा है वो अपनी भाषा में आपको तैयार करके दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा। और जो डाउट है बच्चे हमने अभी तक सॉल्व कर दिए हैं। अब क्लास के बाद अगर कोई और डाउट रहेगा तो आप लिख के भेजिएगा, हम डाउट को सॉल्व करते हैं। डेली हम डाउट पे बैठते हैं, हमारा डेली का काम है डाउट पे बैठना, डाउट को सॉल्व करना, ठीक है ना। हम क्लास के बाद हम जैसे मेनली हम डाउट पे कब बैठते हैं ना, मेनली इसे क्लास खत्म हुआ उसके बाद एक बार डाउट को देख लेते हैं, समझ गए ना। और ज्यादातर डाउट हम कब देखते हैं, आपको हम टाइमिंग बता देते हैं। ज्यादातर देखिए डाउट क्या होता है, जैसे क्लास खत्म हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल जाता है, मोस्टली कब से बताते हैं, तो हम 11 बजे से 1 बजे के बीच में डेली अभी फिलहाल हम बैठते हैं डाउट पे। उसमें हम 12th का डाउट, 11th का डाउट, 10th का डाउट, इसका सारे डाउट्स हम देख लेते हैं। तो अभी हम डाउट्स को क्लियर करके क्लास लेने आए थे, ठीक है ना बच्चे। चलिए, नोट्स के लिए पैसा भी लगेगा, कौन बोल दिया नोट्स के लिए पैसा लगेगा, ठीक है। आर्टिकल के बाद बच्चे आपका हम किताब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो आपका किताब है पैनोरमा पार्ट 2 उसे ही पढ़ना जरूरी है। तो आर्टिकल के बाद हम आपका किताब स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं बच्चे, अपना अपना पहले हम होमवर्क को मैच करते हैं, ठीक ना। हमने आपको होमवर्क दिया था, हमने आपको होमवर्क दे दिया था, और अब आपके सामने अपना हम क्या करेंगे, होमवर्क को मैच करेंगे। और कैसे? तो 5-5 क्वेश्चन करके, समझ गए ना, 5-5 क्वेश्चन करके आपको पहले हम समझाएंगे। यहाँ देखिए बच्चे, अब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आइए वापस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी वाला प्रॉब्लम कब तक ठीक हुआ बच्चे? उसी पे काम चल रहा है, उसी पर ही काम चल रहा है अभी, समझ गए ना। थोड़ा सा इश्यू है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। हाँ, नोट्स लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम तो कहते हैं कि आप लिख लिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके हैंडराइटिंग में लिखा रहेगा ना, तो बहुत दिन तक रहेगा टिका हुआ। ऐसे अगर मान लीजिए कि फोटोकॉपी कराएगा, प्रिंट आउट निकलवाइएगा अगर, तो वो भी अच्छा ही है, लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि हर चीज को ना लिख लेना चाहिए, अपने हाथ से लिखने पर ना आंख भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, और हाथ भी काम करता है, तो ज्यादा दिन तक याद रहता है इसमें, समझे बच्चा। अगर सर मेरा दोस्त हिल गया था सर मास्टर रूल देख करके, अच्छा अभी और हिलेंगे अभी आप उनको नोट्स दिखाइएगा और ज्यादा हिल जाएंगे, समझे। प्रीपोजिशन ही पढ़ाएंगे बच्चे, प्रीपोजिशन ही पढ़ाएंगे आपको हम, समझ गए ना। चलिए, यहाँ देखिए बच्चे, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने हम फिलहाल रख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कैसे कैसे बन रहा है। डैश बैगर वॉज डैश ऑनेस्ट, ओके क्वेश्चन है। तो बच्चे यहाँ देखिए, बैगर क्या है? बैगर क्या है? बैगर मतलब भिखारी होता है। क्या होता है? भिखारी होता है ना, भिखारी होता है ये भिखारी। भिखारी क्या है? एक नाउन है। नाउन में कैसा नाउन? भिखारी को तो देखते ही हैं, है ना, काउंटेबल होता है, गिन सकते हैं उसको, एक भिखारी, 2 भिखारी। ऊपर से क्या इसमें एस लगा हुआ नहीं है ना, तो सिंगुलर हो गया। तो जब नाउन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और क्या कह रहा है यहाँ देखिए, हमने कल ही समझाया था कि देखिए पास्ट है, वॉज, हमने कहा था कल ना कॉन्सेप्ट में कि जब पास्ट वाली बात कहे, था थे थी वाली बात कहे, तो समझ जाए कि वो खास है, वो देखा हुआ, जाना पहचाना है ना। कि भिखारी था मतलब याद करके बोल रहा है, दिमाग पे जोर डाल के बोल रहा है कि भिखारी था। कैसा था? तो ऑनेस्ट था, है ना। तो ये देखिए, इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे हम द लगाएंगे। एकदम शॉर्टकट ट्रिक देखिए, वॉज वर रहेगा तो द लगना जरूरी है।
ठीक है ना। तो बच्चे पहला में क्या लगा, देखिए 26 में क्या लगा, यहां देखिए क्या हो गया, द बैगर हो गया, द बैगर वाज डैश ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और यहां देखिए बच्चे ये ऑनेस्ट है बच्चे, ऑनेस्ट पता है क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और हमने कहा था कि जब सिर्फ एडजेक्टिव हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगते हैं, लेकिन आपने पता है क्या समझ लिया, आप ये समझ गए कि जिसमें ईएसटी लगा होता है ना, जिसमें ईएसटी लगा होता है उसके आगे द लगाते हैं। बच्चे ये देखिए मान लिया आपके सामने हमने लिखा ब्लैक, तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चे ध्यान से। हमने कहा ब्लैक, और ब्लैक का अगर हम क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए BLACKEST, तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्लैकेस्ट। अब मान लेते हैं इसमें से अगर हमने EST को हटा दिया, मिटा दिया, तो भी ये वर्ड अपने आप में मीनिंग रखता है कि नहीं रखता है, रखता है ना। लेकिन आप इसको देखिए, आप ऑनेस्ट लिख करके आप EST को हटा के देखिए क्या मिला आपको, HON मिला। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है ना, इसमें EST अलग से नहीं जोड़ा गया है, इसका स्पेलिंग ही EST के साथ रहता है। तो बच्चे ऑनेस्ट जो है ना वो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अलग से इसमें EST नहीं जोड़ा गया है। जैसे ब्लैक में ब्लैकेस्ट हो जाता है ना, ब्लैक में ब्लैकेस्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए पुअर, पुअर में देखिए EST जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, पुअरेस्ट हो जाएगा। जैसे रिच में जोड़ेंगे तो रिच का देखिए रिचेस्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर EST हम हटा भी देंगे ना तो भी इसका अपना एक वजूद है, इसका अपना एक मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट में से EST को हटा दें तो क्या निकलता है, खाली HON, क्या इसका कोई मीनिंग है, नहीं है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना बच्चा कि इसमें EST वाला है तो द लगाएंगे ना लगाएंगे, फिर चेक कर लीजिएगा, उसके EST को पहले हटा के देखिए, अगर वर्ड छोटा हो गया, मीनिंगलेस हो गया, तो समझ जाइए कि वो EST वाला वर्ड नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि देखिए बेस्ट में देखिए बच्चे, बेस्ट में देखिए क्या होता है ना, यहां देखिए आप कहेंगे सर बेस्ट में तो है, ये बताइए बेस्ट वर्ड कैसे बना बच्चे, EST को देखिए हटा के देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए ये बी है, ये क्या है ये, लेकिन जो बेस्ट जो आपका वर्ड है वो कहां से बना है, वो बच्चे गुड का बेस्ट बना है। वो ये अलग से हमारा वर्ड ही अलग से आता है बेस्ट, जो कि गुड से बना है, जो कि गुड से बेस्ट बना है। जबकि ब्लैक का देखिए ब्लैक से ब्लैकेस्ट बना, पुअर से पुअरेस्ट बन गया, लेकिन गुड से बेस्ट बना है। इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट का बेस्ट बना है, ये समझ गए। तो बेस्ट गुड से बना हुआ इसलिए उसके आगे द लगाया गया है, समझे। ओके, तो बच्चे इसलिए यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। अब यहां देखिए ऑक्सेन आर इल, एक ऑक्स मतलब एक बैल, ऑक्सेन का मतलब एक से ज्यादा बैल हो गया। इसका मतलब है ये नाउन तो है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, लेकिन ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है ना वो ऑक्सेन होता है। तो ये नाउन, काउंटेबल और प्लूरल, और साथ में कह रहा है कि बैले जो है ना, ये देखिए अब आर का हिंदी या तो हैं बोलिएगा या तो होते हैं बोलिएगा, क्या बोलिएगा ये बताइए। इल का मतलब तो बीमार हो गया। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, बैले बीमार होते हैं कि बैले बीमार हैं, क्या कहिएगा। हाँ, एडजेक्टिव में बच्चे द लगता है जब वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की कोशिश करता है, तब लगता है। और एडजेक्टिव का जो तीसरा क्वालिटी होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड का बेस्ट हो गया, हाई का हाईएस्ट हो गया, ब्लैक का ब्लैकेस्ट हो गया, व्हाइट का व्हाइटेस्ट हो गया, ग्रीन का ग्रीनेस्ट हो गया, है ना, उसके आगे फिर द लगता है। ओके, अब यहां देखिए बच्चे, तो ये हो गया नाउन, काउंटेबल, प्लूरल। और क्या कहिएगा, बैले बीमार होते हैं, क्या ऐसा सही बात है ये तो झूठ हो गया ना, फिर क्या हो गया, झूठ हो गया। क्या दुनिया के सारे बैले बीमारे होते हैं, ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हिंदी नहीं निकला, क्या हिंदी निकला, ये वाला हिंदी सही निकला कि बैले बीमार हैं, इसका मतलब कुछ बैल की बात हो रही है। तो जब कुछ नाउन के बारे में बात हो रही हो ना, तो वहां पर उसके आगे हम द का यूज करते हैं। दी ऑक्सेन आर इल, इसका मतलब जो कुछ बैलों को हमने देखा सिर्फ वो बैले बीमार हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए बच्चे 28 देखिएगा, 28 देखिए, डैश काउज आर नॉट गिविंग मिल्क। ओके, यहां देखिए काउज क्या है, नाउन है, काउंटेबल है, साथ में क्या है, एस लगा हुआ, इसका मतलब कि ये प्लूरल है, एक से ज्यादा गाय है तो काउज बोला, तो नाउन, काउंटेबल, प्लूरल। और क्या कह रहा है कि जो गायें हैं ना नहीं दे रही हैं क्या, दूध। अब ये बताइए, क्या आप इसमें पूरी जाति बताइएगा कि दुनिया की जितनी गायें हैं वो सब दूध नहीं दे रही हैं, ऐसा थोड़ी है। दुनिया की सारी गायें तो दूध दे ही रही हैं, लेकिन कह रहा है कि हमने जिस गायों को देखा ना वो दूध नहीं दे रही हैं। इसका मतलब आप कुछ गायों को देख करके बोल रहे हैं। तो जब हम किसी नाउन को देख करके जांच करके बोलते हैं तो उसके आगे द जरूर से लगाते हैं। ओके, तो बच्चे 28 में क्या हो जाएगा, द यहां पर लगना कंपलसरी है। ओके, अब यहां देखिए बच्चे 29 देखिए, 29 देखिए, यहां पर आई सोल्ड, मैंने बेच दिया। देखिए V2 का यूज किया है, V2 मतलब बेच दिया, सोल्ड मतलब बेच दिया, सेल का मतलब होता है बेचना, और सेल का V2 मतलब पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है। तो मैंने बेच दिया, मैंने क्या बेच दिया, तो यहां देखिए नाउन को बेचा, कैसा नाउन है, काउंटेबल है, कैसा है, प्लूरल है। ये बताइए जब नाउन हो, काउंटेबल हो, प्लूरल हो, और क्या बोला कि मैंने गायों को बेच दिया, तो क्या कह रहा है कि मैंने पूरी दुनिया के गायों को बेच दिया, ऐसा कर सकता है क्या, नहीं, झूठ बात हो गया। तो जब हम इसने कहा कि मैंने गायों को बेच दिया, इसका मतलब हमने कुछ गायों को बेचा होगा, इसलिए यहां पर कुछ गायों की बात हो रही है। और वैसे भी देखिए ये V2 है, पास्ट है, पक्का है कि द तो लगना तय है यहां पर। तो आई सोल्ड द काउज, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने गायों को बेचा, मतलब पूरी दुनिया की गाय को नहीं बेच दिया, पूरी गाय जाति को नहीं बेच दिया, कुछ गायों को बेचा होगा, ये कह रहा है ये, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए बच्चे,
नंबर 30 देखिएगा, कह रहे हैं डॉग्स, डॉग्स क्या है, नाउन है, कंफर्म, काउंटेबल भी है, कंफर्म, गिन सकते हैं, और क्या है, एस लगाओ मतलब कि प्लूरल है। और कह रहा है क्या कि डॉग्स हैव 4 लेग्स, कुत्ते के पास 4 टांग होते हैं, 4 पैर होते हैं। सही बात है, पूरी जाति की चर्चा कर दिया, दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सबके 4 टांग होते हैं, है ना, 2-3 किसी का नहीं होता है ना, 4 टांगे होती हैं। अब जब ये हमने मास्टर रूल में पढ़ा था कि जब नाउन काउंटेबल प्लूरल हो और सच्चाई बता दे या फिर पूरी जाति की चर्चा कर दे या सच्चाई बता दे तो क्या लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल, नो आर्टिकल। जब नाउन काउंटेबल हो, प्लूरल हो और सच्चाई बता रहा हो मतलब पूरी जाति की चर्चा कर रहा हो तो वहां पर आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बन गया। तो देखिए अब यहां जिन बच्चों के 5 में 5 नंबर आए होंगे मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने एकदम मास्टर रूल को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तभी बन रहा है ये, है ना। चलिए अब 5 में अगर एक आध वो गलती हो गया तो मायने उतना बच्चे माइंड नहीं करना है, आराम से भी पहले प्रैक्टिस करना है, गलतियां होती रहेंगी, समझ गए ना, लेकिन बनाना नहीं छोड़ना है बाबू। आगे देखिए, अब एक और आ गए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान से अब देखिएगा। यहां बच्चे कह रहा है इंडिया इज डैश बिग कंट्री, इंडिया इज डैश बिग कंट्री। हमने आपको बच्चे ये वाला स्टेप बताया था कि जब एक एडजेक्टिव हो, क्या हो, एक एडजेक्टिव हो और साथ में कैसा नाउन हो, कैसा नाउन हो, नाउन हो, काउंटेबल हो और प्लूरल हो, तो गलती से उसके पहले द का यूज नहीं कीजिएगा, वहां पर क्या कीजिएगा, ए या एन से काम चलाइएगा। अब क्या लगाइएगा, ए की एन, क्योंकि देखिए हमने जब भी कहा कि जब कोई एक एडजेक्टिव हो उसके बगल में नाउन और नाउन में कैसा हो, तो नाउन में सॉरी यहां पे लिखा गया है नाउन काउंटेबल और सिंगुलर हो तो आपको वहां पर द का यूज नहीं करना है, क्या करना है, तो ए और एन का यूज करना है। अब दोनों में से क्या लगाइएगा, तो साउंड पकड़िए, बी से हो गया ब लगेगा किसमें, ब का साउंड आता है क ख ग घ में, इसलिए यहां पर ए लग जाएगा। ठीक है, यहां पर ए लग गया, बहुत बढ़िया, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़िए बच्चे, लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आपको पता है, क्या, तो उर्दू, उर्दू, है ना। अब उर्दू क्या है, उर्दू में देखिए, उर्दू का देख रहे हैं यू क्या है, कैपिटल लेटर मतलब बड़ी एबीसीडी में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं, इतना तो हमारा ग्रामर अच्छा है हम सबका, कि जब भी कोई वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल लेटर में लिखा हो, कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी में, तो समझिए कि वो प्रॉपर नाउन है। क्या है वो प्रॉपर नाउन है। और हम जब प्रॉपर नाउन की चर्चा करते हैं ना, प्रॉपर नाउन, तो बच्चे उसके पहले ना, उसके पहले ए या एन नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए या एन नहीं लगाते हैं। और बात रही द लगाने की, तो तब लगाते हैं जब प्रॉपर नाउन के बगल में ऑफ लिखा रहेगा ना बच्चे, जब प्रॉपर नाउन के बगल में ऑफ लिखा रहेगा तभी हम उसके आगे द लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। ये पॉइंट जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए कि जब किसी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी में लिखी हो, समझ जाइए वो क्या है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। तो उसके आगे ए या एन नहीं लगाना है। और द कब लगाना है, जब वो प्रॉपर नाउन अपने बगल में ऑफ लेके आएगा तब। ओके, अब यहां देखिए ये उर्दू है, उर्दू क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम, एक भाषा का नाम है, तो नाम मतलब प्रॉपर नाउन है ना। अब इसमें इसके बगल में देखिए ऑफ लिखा हुआ है, क्या कि उर्दू ऑफ शिराज सर, उर्दू ऑफ इरशाद सर, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नो आर्टिकल, क्या कहेंगे, नो आर्टिकल कहेंगे। अब हो गया क्लियर बच्चे, अब आगे बढ़िए, इसमें आइए, डैश मैथमेटिक्स इज डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये देखिए मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या है ये, प्रॉपर नाउन। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो ढेर सारे होते हैं लेकिन उसमें से एक खास नाम किसका, मैथमेटिक्स, तो अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो प्रॉपर नाउन, तो क्या होता है, जिससे किसी, है ना, खास में खास नाम होता है वो, जैसे सब्जेक्ट ढेर सारे हैं, अब बोला कि हम भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ते, कौन सा सब्जेक्ट, उसमें खास नाम मैथमेटिक्स, है ना। तो भैया जब प्रॉपर नाउन की बात हो रही हो तो उसके आगे ए या एन तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और द तब लगाते हैं ना जब यहां पर लिखा होता कि मैथमेटिक्स ऑफ ऐसे, कि मैथमेटिक्स ऑफ बर्नवाल सर ऐसे लिखा होता, तो फिर हम द लगाते कि द मैथमेटिक्स ऑफ बर्नवाल सर, है ना, ऐसे लिखा होता। तुम फिलहाल यहां ऑफ लेके नहीं आया है, इसका मतलब यहां पे आर्टिकल नहीं होगा। बच्चे बात समझ में आ रही है ना। यहां देखिए, तो मैथमेटिक्स इज डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, मजेदार, क्या होता है, मजेदार। मजेदार क्या है, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बता रहा है कैसा सब्जेक्ट है, तो मजेदार सब्जेक्ट है। तो जो किसी की विशेषता बता है एडजेक्टिव होता है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, और साथ में एस नहीं, इसका मतलब सिंगुलर है। तो हमने कहा कि जब एडजेक्टिव के साथ में नाउन आया हुआ हो ना, तो वहां पर फिलहाल ए या एन से काम चलाते हैं, द से काम नहीं चलाते हैं। अब देखिए इसका साउंड आ गया आ ई का, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एन लगा देंगे, है ना, आ ई का साउंड है, तो क्या हो गया, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं।
है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब आगे बढ़िए। देखिए बच्चे, समझ में नहीं आने का मतलब बस एक रीजन है कि आपने शुरू से क्लास नहीं किया है। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर जो हर कोई समझ सकता है, बशर्ते कि वो शुरुआत से क्लास करेगा तब, समझ गए ना। बीच में इस लेक्चर को सुन करके थोड़ा सा, उस लेक्चर को सुन करके थोड़ा सा, ऐसे ग्रामर पे कमांड नहीं होता है। ग्रामर एक मेहनत मांगता है अपने आप में। ये क्लास को स्किप करके भगा भगा के सीखिएगा, नहीं समझ में आएगा। क्लास को शुरू से देखिए, अगर कमांड करना है ग्रामर पे तब, समझ गया। यहां देखिए 34 देखिए बच्चे, हिंदी इज नॉट इजियर देन इंग्लिश। अब ये देखिए, ये भी देखिए भाषा का नाम है, देखिए ये भी देखिए भाषा का नाम है। हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है। अब बताइए, जब यहां पे आर्टिकल जब नहीं लगा है तो यहां पे आर्टिकल कैसे हो जाएगा? देख रहे हैं ना, सेम चीज देखिए। हिंदी जब यहाँ एक भाषा का नाम है, ये भी एक भाषा का नाम है, तो जब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया तो यहाँ पे आर्टिकल कैसे लगा देगा? अब क्यों नहीं लगा उसके पीछे रीजन बताते हैं। क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन। देखिए, जैसे उर्दू है ना आपका सब्जेक्ट, एक है भाषा है, वैसे देखिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में तो कोई आर्टिकल लगता नहीं है, नहीं लगता, मतलब एन तो लगता नहीं है। और द कब लगेगा? जब द कब लगेगा? जब यहां लिखा होता कि हिंदी ऑफ प्रिंस सर, तब यहां पर फिर हम द लगाते, है ना। इसीलिए देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि रीजन सेम है दोनों जगह पर, है ना। अब यहां देखिए बच्चे 35 नंबर देखिएगा, डैश मार्च हैज 31 डेज। अब बताइए, मार्च क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि महीना तो ढेर सारा होता है, लेकिन उसमें से एक खास महीना जिसका नाम है मार्च, है ना। तो देखिए मंथ क्या है, कोई पूछे कि मंथ कौन सा नाउन है, तो हम कहेंगे कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें तो ढेर सारा महीना आ जाता है ना। इसमें तो ढेर सारा महीना आ जाता है, बट उसमें से निकल के आया फुदकते हुए कौन? इसमें से फुदकते हुए आया कौन? मार्च। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इतना हो गया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले ना तो ए ना तो एन, कुछ नहीं लगाते हैं। तो द जरूर लगाते हैं, लेकिन कब? जब यहां लिखा होता ना कि मार्च ऑफ 2023, मार्च ऑफ 2020, तब हम उसके आगे द लगाते हैं कि द मार्च ऑफ 2020, द मार्च ऑफ फलाना, द मार्च ऑफ ढिकाना, ऐसे करते फिर, है ना। तो बच्चे यहां पर फिर क्या हो गया? नो आर्टिकल। अब सिंपली कहेंगे मार्च हैज 31 डेज, मार्च हैज 31 डेज। हो गया ना। देखिए कि मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है बच्चे। हाँ, तो देखिए बच्चे, ये हो गया आपका फिर ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन करा दिया है। हमें लगता है कि 10 में से 10 मार्क्स बच्चों के आ गए होंगे, या 10 में से 8 तो कम से कम आ ही गए होंगे, है ना। चलिए बच्चे, अब हम इसको मैच करते हैं। अब हम इसे मैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मंडे इज, देख रहे हैं मंडे के पहले आर्टिकल नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां जो समझिएगा, मंडे इज डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ये बताइए एसटी, देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर फर्स्ट, हमने कहा था कि जो रैंक वाला नंबर होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन कौन सा याद है बच्चे? ये फर्स्ट, सेकंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, और यहां से लेके जहां तक चलेगा, है ना, STNDRDTH, STNDRDTH वाला जो नंबरिंग होता है ना, उसके आगे कंपलसरी है कि द लगना जरूरी है। ओके, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। तो इसीलिए बच्चे, इसीलिए यहां पर मंडे के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया, लेकिन यहां पर द कंपलसरी है, क्योंकि हमने कहा कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिससे रैंक पता चलता है किसी का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके, उसके आगे द लगना जरूरी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आगे बढ़िए। देखिए ये हो गया क्लियर ना। अब यहां आइए 37 आइए। They were going to, वे लोग जा रहे थे, कहां? तो मंदिर जा रहे थे। अब हमने आपको कुछ जगह का नाम बताया था, कुछ ऐसे बिल्डिंग का नाम बताया था, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। ये सब वो जगह है जिनको बनाने के लिए दो मेन पर्पस ये होता है। जैसे स्कूल बनाया गया, फिलहाल मंदिर की चर्चा करते हैं। मंदिर, मस्जिद क्यों बनाया गया? वहां पर प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए, है ना। तो क्या उसी काम के लिए यहां पर यूज किया गया है? जरा देखते हैं। तो जिस काम के लिए इन सबको बनाया गया, अगर उसी काम के लिए इनको यूज किया गया सेंटेंस में, तो नो आर्टिकल। और अगर कोई और काम के लिए अगर यूज किया गया है इस वर्ड को, तो द लगना जरूरी है। अब देखते हैं। दे वर गोइंग टू टेम्पल, वे लोग मंदिर जा रहे थे, लेकिन क्या करने जा रहे थे? वैसे तो मंदिर बना है प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन यहां पे साफ साफ कह दिया कि वे लोग मंदिर तो जा रहे थे, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? फॉर रिपेयरिंग, मरम्मत करने के लिए। किसको? तो वहां के गेट को। तो मंदिर बनाया गया है गेट का मरम्मत करने के लिए नहीं। तो प्राइमरी पर्पस अगर के लिए यूज हो रहा हो तो नो आर्टिकल, कुछ और काम के लिए अगर इन सारे बिल्डिंग का यूज किया गया हो तो वहां पर द लगना कंपलसरी है, और ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आइए, ये बात होगी क्लियर। अब यहां देखिए 38, होली इज कमिंग सून। क्या कहता है? होली इज कमिंग सून, होली जल्द ही आ रहा है। अब ये होली क्या है भाई? होली देखिए फेस्टिवल का नाम है। क्या है ये?
फेस्टिवल का नाम है। अब फेस्टिवल में तो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसमें से फुदकते हुए बाहर कौन निकला? होली। इसमें से क्या निकला? दिवाली। इसमें से निकला ईद। इसमें से निकला बकरीद। इसमें से निकला छठ पर्व। तो फेस्टिवल आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसमें से जिसमें से जो पर्व त्योहार का जो नाम निकल के आया, ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ये अपने पहले ए या एन तो नहीं लगाता है, लेकिन द तब लगाता जब इसके बगल में ऑफ लिखा होता। बट वो तो है नहीं, तो हम कहेंगे यहां पर नो आर्टिकल। सिंपली कहेंगे होली इज कमिंग ऑन, है ना, होली इज कमिंग सून। ओके, ये वाला पॉइंट बच्चे क्लियर हो गया। आते हैं 39 में। इट इज वेरी कोल्ड। क्या बोला? इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है। बहुत ठंड होती है कब? यहां देखिए विंटर में बोला। देखिए विंटर का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, मिस टाइप हो गया है। ओके, क्योंकि सीजन का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है ये। विंटर क्या है? एक सीजन का नाम है। क्या है? विंटर सीजन का नाम है। क्या है ना? सीजन का नाम है। और सीजन आपका होता है कॉमन नाउन, क्योंकि सीजन में ढेर सारे सीजन हो जाते हैं, लेकिन उसमें से फुदकते हुए बाहर कौन आता है? तो विंटर। उसमें से कौन आता है? तो समर, स्प्रिंग, है ना, रेनी, ऐसे आता है। तो ये विंटर हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के बगल में यहां पर नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि एन तो लगेगा नहीं, साथ में ऑफ भी लिखा हुआ नहीं है कि विंटर ऑफ 2020, विंटर ऑफ 2019, ऐसे भी नहीं है ना। सर छुट्टी दीजिए ना, घर पे फंक्शन है, डेकोरेट करना है। ये लगता है कमेंट हम 2-3 दिन से लगता है सामने आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऐसा कीजिए, अगर ज्यादा लगता है इमरजेंसी है कि घर में डेकोरेशन अगर ज्यादा जरूरी है, तो क्लास को भी आप स्टॉप कर लीजिए। और घर में अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो आप जाकर के कर लीजिए। और लगता है कि नहीं कि हमारे बिना भी अगर हो सकता है डेकोरेट, तो आप क्लास कर लीजिए, सबसे अच्छा, है ना। यहाँ देखिए, आगे देखते हैं बच्चे। नंबर 40 देखिए, कह रहा है डू यू प्ले? क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हो? अब यहाँ देखिए मिस टाइप क्या है? सी कैपिटल होना चाहिए। सी यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, सॉरी फॉर इट। सी यहाँ पर मिस टाइप है, सी कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्रिकेट क्या है? एक गेम का नाम है। और गेम क्या होता है? गेम आपका कॉमन नाउन है। क्या है? एक आपका कॉमन नाउन है। इसमें से फुदकते हुए बाहर आता है क्रिकेट। इसके बाहर क्या आएगा? है ना, इसके बाहर आएगा फुटबॉल, इसके बाहर आएगा चेस। तो मतलब गेम में से कौन सा गेम? तो क्रिकेट। मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया आपका। तो प्रॉपर नाउन के बगल में जब तक ऑफ नहीं, तब तक द नहीं, और एन तो भैया लगाते भी नहीं है ना। तो डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? देखिए बन गया ना बच्चे, देख रहे हैं। तो जो आपको रूल्स पढ़ाए गए हैं उसके अंदर से ही सब चीजें यहां पर आपको हमने बना बना के दिखाया। समझ गए ना। कल हमने प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का, पता है क्यों किया था? कल हम चाहते तो तेजी में भी खींच सकते थे हम। कल के ही क्लास में हम 50 क्वेश्चन आपसे हम प्रैक्टिस करवा सकते थे, लेकिन नहीं। हमारा मानना यह है कि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा चीज होता है क्लास में ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है? जैसे 25 क्वेश्चन हमने कराया, तो 25 का रीजन दिया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई आपको। तो वो जो आपने किया ना, तो आपको होमवर्क बनाने में मजा आ रहा होगा कि हाँ अरे ये तो पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन तो भाई समझा हुआ है, ऐसे करके। समझे? हाँ ठीक है ना। चलिए यहां देखिए बच्चे, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चे 41 से शुरू करते हैं। देखिए 41 से, इसमें क्या कहता है? यहां देखिए फुटबॉल का एफ कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। देख रहे हैं, फुटबॉल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फुटबॉल इज डैश गुड गेम। अब ये बताइए गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गेम क्या है? नाउन है। नाउन में कैसा नाउन? काउंटेबल है। 1 गेम, 2 गेम, 3 गेम, है ना। और साथ में क्या है? ये सिंगुलर है। तो हमने कहा कि जब एडजेक्टिव के बगल में एनसीएस दिख जाए, फिर से बोल रहे हैं, एडजेक्टिव के बगल में एनसीएस, एन से मतलब नाउन, सी से मतलब काउंटेबल, एस का मतलब सिंगुलर, तो आपको यहां पर ए या एन से ही काम चलाना पड़ेगा, साउंड को देखते हुए, ठीक है ना। तो फुटबॉल इज अ गुड गेम, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। 42, आई लाइक डैश राइस एंड करी। कहता है मुझे पसंद है डैश राइस एंड करी। ओके, तो राइस एंड करी यहां खाना पीना का नाम है। क्या है? खाना पीना का नाम है। जनरली बच्चे जो खाना पीना जो होता है ना, उसको हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए चिकन, जैसे यहां देखिए, जैसे कि चिकन जब तक पोल्ट्री फार्म में रखा हुआ है, जब तक वो जिंदा है, कोई भी चिकन मान लेते हैं, जब तक कि वो जिंदा है तब तक वो काउंटेबल है। लेकिन अगर कोई इसको खाना में बना दिया कि हमको चिकन अच्छा लगता है, समझ गए, आज हमने चिकन खा लिया है, तो जब वो चिकन जिंदा था तब तक वो काउंटेबल भी था, सिंगुलर भी था और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब उस चिकन का नाम खाना पीना में आ गया ना, तो वो इसका मतलब उसको मारा गया होगा, उसके बाद उसको बनाया गया होगा, तब खाया गया होगा। तो जो आइटम खाना में आ जाता है ना, वो अनकाउंटेबल हो जाता है। और आपको तो बच्चे पता है कि अनकाउंटेबल के पहले ए या एन आप नहीं लगा सकते हैं, और द अनकाउंटेबल के पहले द तब लगाते हैं जब वो अपने साथ में ऑफ लेके आता है। बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह इसका कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे फिर समझा रहे हैं आपको हम, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले ए या एन नहीं लग सकता है, द तब लगेगा जब उसके बगल में ऑफ लेके आएगा तब। और ये बात हमने कल भी आपको क्लास में समझा दिया था, है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे? नो आर्टिकल। क्या कहेंगे? नो आर्टिकल कहेंगे इसमें।
ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। आइए 43 में आइए देखिए, आई डू नॉट टेक डैश लंच, आई डू नॉट टेक डैश लंच। ओके, कहते हैं कि मैं नहीं खाता हूं, क्या बोला कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाता हूं। ये देखिए, दोपहर का खाना, अच्छा ये तो बोले दोपहर का खाना को लंच कहते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं किसी पहर का खाना हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे ब्रंच हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, किसी भी टाइम के खाना का अगर टाइमिंग दे दिया गया हो, किसी भी पहर का खाना का नाम दे दे, हम यहाँ कह रहे हैं किसी भी पहर का खाना का अगर नाम दे दिया तो वहां पर नो आर्टिकल होता है। एन तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि खाना पीना की बात कर दिया तो एन तो बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, और द लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब ये अनकाउंटेबल नाउन अपने बगल में ऑफ लेके आएगा तब, मतलब सेम कॉन्सेप्ट आपका हो गया। कैसे अनकाउंटेबल होगा ये कह रहे हैं ना। अब देखिए, जब तक चिकन जिंदा है तब तक उसको आप देख रहे हैं, कुकड़ू कर रहा है वहां खड़ा होकर के, वो गिन सकते हैं ना, 1 मुर्गा 2 मुर्गा 3 मुर्गा 4 मुर्गी बोल सकते हैं। लेकिन जब उसको खाना में परोस दिया गया उसको, तो क्या कहिएगा कि हम चिकन खाएं, मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे हम चिकन खाते, क्या मतलब पूरा चिकन है इसे करके खा गए, पूरा चिकन को इसे करके खा गए क्या, जो जिंदा था उसी को, नहीं ना, वो खाना में आ गया, वो खाना का आइटम बन गया, वो तो वो अनकाउंटेबल हो गया। अब आप उसको गिन के नहीं खाए, है ना, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल एन और द व्हेन इट कम्स विद ऑफ, जब ये ऑफ लेके आएगा तो द लेके आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, दिस इज राम्स बुक, क्या बोला बच्चे, दिस इज राम्स बुक, ये राम की, तो समझिएगा इसको, जो आप समझते हैं ना, ये जो पॉइंट बच्चे लिखा हुआ ना, ये कॉमा देकर जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं। और याद रखिएगा, एपस्ट्रॉफी एस के बगल में आर्टिकल नहीं होता है, नोट कर लीजिए, एपस्ट्रॉफी एस के बगल में आर्टिकल नहीं होता है। आर्टिकल हमने बोल दिया साफ साफ, मतलब ए एन द में से कोई नहीं होगा, एपस्ट्रॉफी एस के बगल में आर्टिकल नहीं होता है। पॉइंट बच्चे क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, जानकारी जब होते जाएगा धीरे धीरे करके ना, तो इससे आपका नॉलेज अच्छा खासा होता जाएगा, तो आप आराम से चीजों को डील कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। एप्लीकेशन में जाते हैं ना, अपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जाइएगा, वहां पर जो पीडीएफ का ऑप्शन आता है, जैसे जो चैप्टर रहेगा, जैसे आर्टिकल का चैप्टर, इसमें जहां वीडियो अपलोड होता है, डेली क्लास जो लेते हैं उसका वीडियो अपलोड होता है, उसी में ऊपर देखिएगा पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, उसमें ही नोट्स आपको मिला रहेगा। ओके, यहाँ देखिए बच्चे 45 में आइए, देखिए 45 क्या, देखिए आप, दीपावली के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है ना। होली हो चाहे दीपावली हो, दीपावली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया, ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब खास, क्या है ये, खास, महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण बोलते हैं ना, एक महत्वपूर्ण पर्व है। महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव बगल में फेस्टिवल क्या है, एक नाउन है। नाउन में कैसा नाउन है, तो नाउन में काउंटेबल है, 1 फेस्टिवल 2 फेस्टिवल 3 फेस्टिवल, साथ में एस नहीं है, मतलब सिंगुलर है। तो हमने कहा कि जब एडजेक्टिव के साथ एनसीएस वाला वर्ड हो, उसका मतलब वहां पर आपको ए या एन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। 8 तारीख को क्लास बंद कीजिएगा। 8 तारीख को क्या है भैया, 8 तारीख को क्या है, हाँ ओके। चलिए बच्चे, तो यहाँ हमने 45 क्वेश्चन तक देख लिया है, अभी आपका ये 5 होमवर्क और बाकी है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, जो हमने रूल में पढ़ाया वही हम बोल रहे हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है तो आपको उसी समय लिखवा देते हैं कि भैया इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। माउंट एवरेस्ट के आगे द लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी है, पहाड़ के आगे द जरूर लगेगा, पहाड़ की चोटी के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए बच्चे, 46 पॉइंट में आइए, यहाँ देखिए, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। अब बैडमिंटन क्या है, एक प्ले गेम का नाम है, तो ये तो भैया हो गया प्रॉपर नाउन। गेम में से कौन सा गेम, तो बोला बैडमिंटन, मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो यहाँ तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, एम तो लगाते नहीं, और बगल में ऑफ भी लेके नहीं आया है। अब बात रही यहाँ पर कि इवनिंग के पहले क्या आर्टिकल लगाते हैं, है ना, तो बच्चे नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहर के जो नाम होते हैं ना बच्चे, इसको नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहर के नाम होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो जाए, इवनिंग हो जाए, है ना, मॉर्निंग हो जाए, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, ठीक है, या फिर नून हो, है ना, दोपहर का टाइम हो, चाहे नाइट हो, ठीक है, ऐसे हो, तो इन सब के पहले बच्चे याद रखिएगा कि आर्टिकल लगता भी है और नहीं भी लगता है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करें, ये देखिए, अगर दिन के कोई भी पहर का नाम हो, जैसे कि इवनिंग, मॉर्निंग, नून, नाइट, और अगर इसके पहले, इन सब के पहले अगर इन लगा हुआ हो, इन लिखा हुआ हो, इन प्रीपोजिशन देखिए, इन लिखा हुआ है ना, तो बच्चे जब इन लिखा रहेगा ना, तो इन लिखा रहेगा तो आपको वहां पर द लगाना एकदम कंपलसरी है। लेकिन एक खास बात बच्चे और भी है, एक खास बात और भी क्या है कि अगर इन की जगह पर अगर एट लिखा मिल जाए, अगर एट लिखा मिल जाए, तो
तो फिर द आपको क्या करना है, द आपको क्या करना है, नहीं लगाना है। दोनों पॉइंट है। आप कहेंगे सर हम तो हर जगह पर इन लगा हुआ देखते हैं, ऐड तो कभी देखते नहीं है। बच्चे देखते नहीं है ना, लेकिन होता है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर दिन के पहर की चर्चा हो और अगर इन रहेगा तभी द लगेगा। अगर इन की जगह पर अगर नहीं रहा, अगर एट रहेगा तो द नहीं लगेगा। सीधे बोलेंगे एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून, एट नाइट। अगर इन रहेगा तब बोला जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द नाइट, ऐसे करके। ये नहीं समझे? देखिए कितना इजी स्टेप है यहाँ पर, समझिए बच्चे। तो यहां पर द लगाना क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि इन आ चुका है, इसीलिए इन आ चुका है, इसलिए यहां पर द लगेगा। समझ गए ना? ओके यहां देखिए बच्चे 47 देखिएगा, कह रहा है डोंट टेल लाइज स्पीक डैश ट्रूथ। ओके ये लाई और ये ट्रूथ बच्चे ये ग्रामर में फिक्स्ड है। क्या सुनिएगा, या तो देखिए होता है टेल अ लाई, होता है एक फ्रेज आपका हो गया टेल अ लाई, या फिर सीधे होगा टेल लाइज होगा, टेल लाइज होगा, या सीधे आपका होगा स्पीक द ट्रूथ होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। ये देखिए झूठ बोलने का अंग्रेजी होता है टेल अ लाई या टेल लाइज होता है, और सच बोलने का होता है स्पीक द ट्रूथ होता है। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, टेल लाइज है ना, तो नो आर्टिकल है ना। देखिए टेल लाइज नो आर्टिकल, और स्पीक द ट्रूथ ये तो भाई फिक्स है। ये सब चीजें फिक्स है बच्चे, ये सब चीजें बच्चे फिक्स्ड हैं। ठीक है ना। अब यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए 48 देखिएगा, ये हो गया क्लियर। हिमालयाज इज माउंटेन, हिमालयाज इज डैश माउंटेन। और हाँ यहां पर बच्चे ना, यहां इज नहीं होगा, यहां पर आर होना चाहिए। समझ गए? अच्छा हाँ यहाँ एक पहाड़ दिखाए तो चल सकता है, इस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चे फिलहाल आर्टिकल को देखिएगा, यहाँ फिलहाल आर्टिकल को देखिए। देखिए जो पहाड़ का नाम है, जो पहाड़ का नाम अगर है तो उसके आगे द लगाना कंपलसरी है, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। ओके और माउंटेन यहाँ क्या है, देखिए माउंटेन क्या है, नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो यहाँ तो फिलहाल ए या एन से काम चल जाएगा, है ना। तो द हिमालयाज इज अ माउंटेन, ये हो गया क्लियर। ओके लेकिन बच्चे जो पहाड़ की चोटी होती है, जो पहाड़ की चोटी है, अब ये कौन पहाड़ है, कौन पहाड़ की चोटी है, इसमें अगर हल्का कंफ्यूजन अगर हो ना तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि जो पहाड़ के नाम होते हैं ना उसमें एस जरूर लगा रहता है, ये देखिए। और जो पहाड़ की चोटी हो तो उसमें एस लगा हुआ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब जो पहाड़ की चोटी है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, और जो पहाड़ है खुद अपने आप में उसके आगे द लगना जरूरी है। ये खाली बस आपको याद रखने का चीज है। बाकी कितना और पहाड़ की चोटी है और कौन कौन पहाड़ है, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्योग्राफी के टीचर से पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम ज्योग्राफी के टीचर नहीं है तो हमें उतना थोड़ी ज्ञान रहेगा कि हाँ कितने पहाड़ हैं, कितने पठार हैं, ये हमको नहीं पता रहेगा ना। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, चाहे अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ओके अब यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए बच्चे नंबर 50 में आइए, देखिए 50 में आइए। दे हैव कम फ्रॉम, वे लोग आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम, वे लोग आए हैं, कहां से आए हैं, तो वेस्ट इंडीज से आए हैं। कहां से, वेस्ट इंडीज से आए हैं। तो देखिए बच्चे वेस्ट इंडीज क्या है, बहुतों को लगता है कि ये कंट्री है, क्या है ये, कंट्री है, ये एक देश है। नहीं बच्चे ये देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज आपका क्या है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। क्या है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये। ठीक है ये बच्चे आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये समझ गए ना। ये एक ग्रुप है, छोटे छोटे द्वीप समूह, द्वीपों का ये एक द्वीप समूह है। ये वेस्ट इंडीज कोई कंट्री कोई देश नहीं है, ये एक द्वीप समूह है। तो जो बच्चे द्वीप समूह होते हैं ना उनके नाम के आगे द जरूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द जरूर लगाते हैं, समझ गए ना। और जो द्वीप होता है ना, जैसे कि सिलोन, सीसली, सुमात्रा, जावा, ये कुछ द्वीप के नाम है। तो जो द्वीप होते हैं उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जो द्वीप समूह होते हैं ना जिनके अंदर में ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप आते हैं तो उनके नाम के आगे द जरूर लगता है। जैसे कि द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द निकोबार्स, ये सब नाम सुने हैं ना अंडमान निकोबार का, उनके नाम के भी आगे द लगाना पड़ता है क्योंकि वो लोग द्वीप समूह होते हैं। तो ये सब चीजें रट्टा मारने वाली बात है। ओके कंपलसरी का मतलब होता है जरूरी, मतलब लगाना है तो लगाना है। ओके तो बच्चे ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन। अब यहां देखिए बच्चे ने कहा सही सोचा, फिर से बता दिए। देखिए बच्चे बताने यहां पर क्या रट्टा मारने की चीज है, जो पहाड़ का नाम है तो द लगेगा, जो पहाड़ की चोटी, देखिए पीक मतलब क्या होता है, देखिए चोटी, पीक क्या है, पीक मतलब देखिए चोटी होता है। तो जो चोटी है उसके नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन जो पहाड़ है उसके नाम के आगे द लगाना है। बस ये रट्टा मारने की, कुछ समझना नहीं, रट्टा मारने वाला था ये। ठीक है बिल्कुल बच्चे सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में हम बना के रख दिए हैं। आज बस क्लास खत्म होगा, 1 घंटे में आपके पास नोट्स अपलोड होगा। आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो अपडेट कर लीजिएगा, ऐसे तो आ ही जाएगा। ठीक है नोट्स बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है बच्चे चलिए
36 नंबर क्वेश्चन फिर से कर दें। यहाँ देखिए बच्चे, 36 नंबर क्वेश्चन में ये बात थी यहाँ पर कि यहाँ जो देखिए फर्स्ट, ये देखिए ये रट्टा मारने की चीज देखिए कि जब जब बोलेगा ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, इस तरह के जो रैंक वाले जो नंबर होते हैं ना, उनके नाम के आगे द जरूर लगता है। अब ये रट्टा मारा हुआ चीज है, तो बस हमने देखा तो लगा दिया, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे वीडियो क्वालिटी चेंज होने में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, उस पर काम चल रहा है, लोग लगे हुए उसमें एकदम, ठीक है ना। हाँ चलिए बच्चे, अब ऐसा करते हैं, आपने इतना सारा क्वेश्चन अपने होमवर्क में बना के लाया, अब ये बताइए कितने बच्चों का 25 में 25 सही हुआ था, मुझे बताइए तो जैसा कितने बच्चों का 25 में कितना नंबर आया, ये बताइए। हमने टोटल 25 क्वेश्चन आपको दिए थे कल होमवर्क के तौर पे, आज बताइए कि 25 में से 25 कैसे आपको मिला या कि नहीं मिला। बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट नोट्स में दिया रहेगा। हाँ 25 में की सही हो गया, वाह बहुत बढ़िया। अगर हम कहते हैं कि अभी आप नया नया सीख रहे हैं आर्टिकल को इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट के साथ में, हम कहते हैं कि 25 में से अगर 15 भी सही हुआ है ना, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा सही हो गया, क्योंकि अभी आपने सीखना स्टार्ट किया है और जस्ट हमने रूल बताया, कॉन्सेप्ट बताया, तो आपने बना भी लिया, तो हम क्या समझे, अभी आप प्रोग्रेस में हैं। अगर 25 में अगर हम कह रहे हैं कि 15 भी आया ना, तो बहुत अच्छा हमारे हिसाब से है अभी के डेट में। और हाँ, लेकिन नोट्स देने के बाद, नोट्स आपको देने के बाद, अगर 1 महीने के बाद अगर आपको फिर हम क्वेश्चन मान लिया, अगर टेस्ट लेंगे आर्टिकल का, अगर आप उसमें अगर 25 में अगर आप 15 लाइएगा ना, तो फिर बेकार रहेगा। अभी आप ताजा ताजा सीख रहे हैं, तो अभी आप गलती करेंगे पक्का, लेकिन हम 1 महीने बाद नोट्स अभी आपको दे देंगे, हम टेस्ट आपका बाद में लेंगे आपका हम जब आर्टिकल का, तो कम से कम उसमें क्वेश्चन में अच्छा नंबर आना चाहिए, है ना, क्योंकि हम उस टाइम आपको 1 महीना का टाइम दे चुके रहेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। हाँ ये वाला नंबर ना 44 नंबर, देखिए हमने कहा कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसके बगल में आर्टिकल नहीं लगता है, तो ये तो नोट करना पड़ेगा ना, इसमें याद करने का चीज समझना नहीं है। जब जब देखेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा उसके बगल में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, याद कर लिए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, देखिए फेस्टिवल नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, उसके पहले एडजेक्टिव है। हमने हमेशा कहते हैं कि जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो उसके पहले एडजेक्टिव हो, तो यहां पर हम ए या एन से ही काम चलाते हैं, द से नहीं, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं बच्चे, इतना आपने क्वेश्चन बनाया है, ऐसा करते हैं आपको हम 5 मिनट का बच्चे 5 मिनट 2 मिनट का टाइम देंगे, ज्यादा नहीं, हम आपको बच्चे 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चन जल्दी से बना के हमको दिखाइए, जल्दी से आइए, ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी से आइए। 51 से बच्चे 55 तक जल्दी बना के दिखाइए हमको। अब देखते हैं कि आप कितना द का यूज आप पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये जो आप स्पेशली क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये हम आपको स्पेशल जो क्लास लिए थे ना, स्पेशल यूज ऑफ द, सिर्फ द का हमने जो आपको यूज बताया था, उससे ये क्वेश्चन है। जरा तेजी में बच्चे बना के दिखाइएगा, जरा तेजी में बना के दिखाइएगा। ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, ओनली 2 मिनट्स। ओके हाँ बच्चे बनाइएगा, बहुत ही आसान बच्चे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब हमने आपको पढ़ा दिया था। इस दिन हमने आपको स्पेशल द का यूज सिखाया था, मास्टर रूल के अगले दिन, अगर आपको याद होगा तो। हाँ कहीं बनाइए ना, कॉपी पढ़ी बनाइए ना, चलेगा, हम तो कहते हैं हमेशा कॉपी पढ़ी बनाया कीजिए। हाँ कमेंट कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उससे दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, बनाइए, और फिर जब 2 मिनट हो जाए हमको बता दीजिए कमेंट में करके इतना कि सर बन गया है बस। फिर सैक्रेड का मतलब होता है बच्चे, इसको बोलते हैं सैक्रेड, इसको बाबू बोलते हैं सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र होता है, ये पवित्र होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है ना। टेंस और वॉइस का पढ़ाएंगे सर, अभी बच्चे उसमें टाइम है, अभी उसमें टाइम है, पहले थोड़ा सा बेसिक तो पहले मजबूत कर लें अंग्रेजी का ना, वो सब बड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको बाद में देखेंगे, समझे। बन गया बच्चे तो बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जो अभी तक अपने हम जो भी होमवर्क आपका मैच किया ना, वो सब कॉन्सेप्ट के अंदर का था। आज पहले आप नोट्स को पढ़िएगा अच्छे से, एकदम एक एक नोट्स को एक बार में मत पढ़िएगा पूरा, एक बार में 5-5 पॉइंट पढ़िएगा, चाहे एक बार में 3-3 पॉइंट ही पढ़िएगा, और अस्थिर से समझिएगा नोट्स को जल्दबाजी मत पढ़िएगा, बहुत ही शिद्दत से बनाए नोट्स को हम। सर कल हिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं हुआ बच्चे, ये तो हमें नहीं पता हिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं हुआ, ये आप कॉलिंग डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लीजिए, सामने से हट जाते हैं बोर्ड पर से, ऐसे तो इधर लिखा हुआ है। ओके हमें लगता है बच्चे आप ये बना चुके होंगे, है ना। चलिए अब मैच करते हैं बाबू, मैच करते हैं। आइए 51 में, डैश गैंजीज इज डैश सैक्रेड रिवर। देखिए बच्चे, ये गंगा को है ना इस तरह से लिखा जाता है, चाहे तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं गंगा, और ये गंगा है हिंदी वाला शब्द हो गया, और ये गैंजीज हो गया, इसको बच्चे बोलते हैं गैंजीज। गैंजीज, अंग्रेज लोग गंगा नदी को गैंजीज बोलते थे, ठीक है। अब इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गंगेज, पढ़ लेते हैं, ये गंगेज नहीं है बच्चे, ये गंगेज नहीं है,
समझ गया ना, गंगेज नहीं है ये, इसको पढ़ा जाता है अंग्रेजी में गैंजिस। गंगा नदी को अंग्रेजी में गैंजिस बोलते हैं, हिंदी में उसको गंगा खैर कहते ही हैं। और हमने देखिए कहा ये गंगा नदी क्या है, गंगा क्या है, नदी का नाम है, क्या है, एक नदी का नाम है। हमने कहा कि जो जो नाम ज्योग्राफी से आया है, भूगोल से आया है, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, झरना का नाम, झील का नाम, जंगल का नाम, रेगिस्तान का नाम, इन सब नाम के आगे द लगना कंपलसरी है, जरूरी है। तो द गैंजिस इज सैक्रेड रिवर। देखिए सैक्रेड क्या है, पवित्र, मतलब विशेषता बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। और रिवर क्या है, नाउन है, काउंटेबल है, ऊपर से सिंगुलर है। तो यहां पर हम ए या एन से काम चला लेंगे। अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहां देखिए बच्चे 32 में आइए। आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, भगवत गीता। हमने कहा था व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस बुक्स इट कम्स विथ द। जब भी कोई धार्मिक किताबों का, पुस्तकों का जिक्र होगा, उनके नाम के आगे द लगना कंपलसरी है। अब वो भगवत गीता हो, कुरान शरीफ हो, चाहे वो है ना बाइबल हो, जो भी रहेगा उसके आगे नाम के आगे द लगेगा। ओके, यहां देखिए बच्चे, यहां रामायण, ये भी रिलीजियस बुक है, यहां पर हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। 53 में आइए बच्चे, डैश सन सेट्स इन डैश वेस्ट। देखिए सन है ना, ये क्या है, सूरज है ना, सूरज। यहां देखिए चंद्रमा, ये देखिए आसमान, दिशा का नाम, ये देखिए पृथ्वी, ये देखिए सूरज, ये सब क्या है, ये सब हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं। और हमने कहा था कि आकाश से रिलेटेड, चाहे खुद आकाश ही क्यों ना हो जाए, इन सब के नाम के आगे द लगता है, इन सब के नाम के आगे द लगता है। ओके, देखिए हो गया बच्चे, आकाशीय पिंड, आकाश से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी उनके नाम के आगे द जरूर लगेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है बाबू, ऑलरेडी समझा दिए हैं। अब अगर आप जब तक चीजों को रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। ओके, तो समझना बच्चे ज्यादा जरूरी है चीज है ये। आज हम आपको जब नोट्स भेजेंगे ना, एक बार आप नोट्स को पढ़िएगा, देखिएगा आपको एक अलग ही अंदाज में आपको नोट्स दिखाई देगा। खाली हाँ, लेकिन शिद्दत से पढ़िएगा, आराम आराम से। एक बार में पूरा नोट्स मत पढ़ डालिएगा एक ही रात में, नहीं, आराम आराम से 5-5 पॉइंट करके, 3-3 पॉइंट करके, ऐसे करके पढ़िएगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। ओके चलिए, तो बच्चे 5 क्वेश्चन और बना के दिखाइए जरा एकदम जल्दी से। हाँ, ये बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से बना के हमको दिखा दीजिए। जल्दी बनाइए बच्चे, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्लास का टाइम भी हो जा रहा है, आप लोगों का भी टाइम हो रहा है, जल्दी बनाइएगा तेजी में। हाँ हाँ, तो प्यारे बच्चों बन चुका है क्वेश्चन आप लोगों का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ओके, यहां देखिए बाबू, लिखा हुआ है आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स एवरीडे। अब यहां देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे तो देखने में क्या लग रहा है कि जब सेंटेंस के बीच में कोई ऐसा वर्ड जो अपना
है ना, क्या है ये, जब अपना पहला लेटर क्या रखता हो, कैपिटल लेटर रखता हो, क्या हो, कैपिटल लेटर रखता हो, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर नाउन होता है तो हम लोग उसके नाम के आगे ए या एन का यूज नहीं करते हैं, ऑफ आता है तो द लगाते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान से ये देखिए, ये न्यूज़पेपर का नाम है, और हमने आपको कहा था कि जब कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो तो उसके नाम के आगे द लगना जरूरी है। अब ये यहाँ प्रॉपर नाउन का समझिए कि आपका एक्सेप्शन हो गया, एक अपवाद हो गया कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे द तो लगना कंपलसरी है, समझ गए। अब अगर आप इसको यहाँ प्रॉपर नाउन लेके समझिएगा तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि स्पेशली इसको रूल बनाया गया है कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगना जरूरी होता है, तो लगेगा ही लगेगा ये। ओके, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए 57 देखिए, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है क्या, ताजमहल। तो देखिए ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक क्या, एक भवन है, इमारत है। तो जो वर्ड हिस्ट्री से लिया गया हो ना, उनके भी नाम के आगे द लगना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर, है ना, ऐसे बोलते हैं। यहाँ देखिए 58, ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन। हमने कहा था कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वाद्य यंत्र के नाम हो, है ना, जिससे संगीत निकलता हो, उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहां देखिए बच्चे 59 देखिए, डैश रेड फोर्ट इज रेड, लाल किला लाल है। तो लाल किला कहां से, इतिहास से लिया गया, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, तो इसके नाम के आगे द लगना जरूरी है ना। अभी देखिए बच्चे 16 नंबर देखिएगा, डैश यूएसए इज डैश ग्रेट कंट्री। देखिए वैसे तो बच्चे कोई भी कंट्री के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं भारत में रहता हूं, तो क्या बोलते हैं, आई लिव इन इंडिया, यही बोलते हैं ना। ऐसा कभी बोलते हैं आई लिव इन दी इंडिया, चाहे आई लिव इन एन इंडिया, नहीं बोलते हैं ना। तो जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी कंट्रीज नेम, बट देयर आर सम कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, यूएसएसआर, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, समझ गए ना, जिनके नाम के आगे द लगता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये भी कंट्री के नाम है, इनके आगे द लगना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसा रूल में लिख दिया गया है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, डोंट वरी, अभी जैसे ही अभी आपका क्लास आज हम खत्म करेंगे ना, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर में आपके पास नोट्स जाएगा आर्टिकल का, और एक एक पॉइंट आपको हमने अपनी भाषा में लिख दिया है, आप उसको पढ़िएगा, सारी बातें वहां क्लियर हो जाए। ओके सर, हमको एक भी समझ में नहीं आया, मतलब हमने 1 घंटा जो कुछ पढ़ाया उसमें एक भी आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शुरू से क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा, समझ गए ना। तो मतलब आपकी जो अंग्रेजी है थोड़ी बेसिक आपका मजबूत नहीं है, और हमने चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट किया था। आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जब नोट्स जाएगा ना, आप नोट्स को भी पढ़िए और शुरुआत से फिर से आप क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो बच्चे आज इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। हमें लगता है कि इतना क्वेश्चन काफी है समझने के लिए, अपने रूल्स को समझने के लिए, ठीक है। बाकी आपके पास नोट्स जा रहा है, कल जरूर से बताइएगा क्लास में कि आप नोट्स आपको कैसा लगा ग्रामर का, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं कल आपका हम पैनोरमा पार्ट 2 बुक से एक पहला चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स को पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।